नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। क्या टीआरपी के लिए कोई एंकर इतना गिर सकता है कि अपने असूलों को भी दांव पर लगा दे? अब आप बोलेंगे इसमें नई बात क्या है? ये गोदी एंकर्स की तो स्पेशलिटी है। गोदी एंकर्स जाने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है कोई असूल है नहीं, कोई अस्मिता है नहीं, कोई इज्जत है नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। और फिर ये टीवी पर आकर जो है ऐसा दिखाते हैं कि हम जो बता रहे हैं, हम जो खबर चला रहे हैं, हम जिस तरीके से डिबेट चला रहे हैं, नंबर वन शो है। चलिए मान लेते हैं आपका शो नंबर वन है, लेकिन क्या इस नंबर वन की आड़ में आप फेक न्यूज फैलाना शुरू कर देंगे? अब देखिए ना, चित्रा त्रिपाठी को छोड़े हुए आज तक ज्यादा समय नहीं हुआ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, अब एबीपी न्यूज में आकर जो है गंद फैलाना शुरू कर दिया। चित्रा त्रिपाठी ने क्या खबर चलाई, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। अमर उजाला की खबर में देखिए लिखा है, खबर देखिए पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ खबर क्या चलाई गई। परिवार लिवर की बीमारी से ग्रस्त, मूत्र से आटा गूंथ कर रोटी बनाती थी घरेलू सहायिका, 8 साल से खिला रही थी खाना। अब बताइए, कोई पेशाब मिलाकर महिला खाना खिला रही है तो लीवर तो फेल होगा। लेकिन इसकी तस्वीर इस तरीके से पेश की गई जैसे जो मूत्र मूत्र मिला रही है वो हिजाब पहनकर उस महिला को दिखा दिया गया। और क्या खबर चलाई है चित्रा ने, देखिए लिखा है, थूक जिहाद करोगे तो योगी छोड़ेंगे ना। अरे बाबा, थूक जिहाद क्या, इसमें वो जो महिला है उसको तुमने हिजाब पहना दिया तो क्या वो जिहादी हो गई? खबर क्या है असली, देखिए यहाँ पे जो महिला है देख सकते हैं आप, पीले रंग के वस्त्र के साथ, मुंह बांधा गया है, पकड़ी गई है इसलिए। और इस महिला का क्या नाम है वो आपको जैकी यादव के ट्वीट से समझ आएगा। देखिए क्या लिखा है जैकी ने, ये तो तस्वीर में मुंह बांधे खड़ी है, इस महिला का नाम रीना है। तो रीना जो है वो मुसलमान नहीं है, रीना देवी नाम है। तो रीना देवी अगर जिहाद फैला रही है, योगी जी छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन आपने किस मंशा से जिहाद लिखा है वो सबको समझ आता है, कोई यहाँ पे मूर्ख नहीं बैठा है। आगे आगे जैकी यादव लिखते हैं, यह महिला गाजियाबाद की एक कॉलोनी में घर में खाना बनाने का काम करती थी। रीना जिस परिवार के यहाँ खाना बनाती थी उन सबको पेट और लीवर में दिक्कत हुई तो उनका शक रीना पर गया। उन्होंने किचन में मोबाइल का कैमरा खोलकर रख दिया। इसके बाद जो हुआ वह डराने वाला है। रीना ने आटे में पेशाब करके उसे गूंथ दिया और उसी से रोटी बनाई। यह देखकर सब घर वालों ने उसे छक्के छूट गए। बाद में जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो रीना ने बताया था कि मालिक उसे छोटी गलती होने पर भी टोक देते थे। इससे नाराज होकर वह खाने में पेशाब मिलाने लगी। तब ये खबर तो बहुत ही घटिया सी खबर है, लेकिन समझिए आप इस खबर को किस तरीके से पूरा का पूरा मैनिपुलेट किया गया और दिखाने का प्रयास किया गया कि मेन स्ट्रीम से बैठकर अगर चित्रा त्रिपाठी बोल रही है तो ये खबर कितना दमदार होगी, इस खबर में कितनी सच्चाई होगी। लेकिन खबर जो है खुद से निकल गई एकदम फेक, फर्जी खबर। क्यों फर्जी निकली है? रीना देवी नाम है, मतलब ये हुआ, ये वारदात जो है ये खबर फर्जी नहीं है, ये हुई है वारदात। लेकिन जिसने किया है उसको हिजाब पहना देने से वो महिला मुसलमान नहीं हो जाती है। आप जिहाद का नाम देकर, योगी का नाम देकर सोच रहे हैं वाह योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा बटोरेंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। निगर परवीन ने यहाँ पर धज्जियां उड़ा के रख दी चित्रा त्रिपाठी की। निगर परवीन जो है पत्रकार है पेशे से, बेहतरीन पत्रकारों में से मानी जाती है। तो यहाँ पर निगर परवीन लिखती हैं, आज तक छोड़कर एबीपी गई चित्रा को टीआरपी चाहिए वरना यहाँ भी नौकरी से निकाली जाएंगी। सही बात है। हेडलाइन पढ़िए, थूक जिहाद करोगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। जिहाद शब्द सिर्फ इसीलिए जोड़ दिया ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। तो चित्रा मैडम, तेलंगाना में कालू राम आइसक्रीम ने वीर्य मिलाकर खिला रहा था तो उसे क्या कहोगे? अच्छा, एक और खबर इसी से मिलती जुलती, मतलब ये थोड़ा और ज्यादा ही आगे है 2 कदम। इसमें है कि एक आइसक्रीम वाला जो है वो अपना वीर्य मिलाकर मास्टरबेट करके जो है आइसक्रीम बेच रहा था। चलिए ये कितनी भद्दी खबर है, बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन बोलना बताना तो पड़ेगा। अब इसमें आइसक्रीम वाले का नाम, विक्रेता का नाम जो कल्लू राम निकल के आ रहा है। तो कल्लू राम और रीना देवी दोनों ही हिंदू है, लेकिन आपने यहाँ पे भी दोनों खबर देखिए, दोनों में आपको दिखाते तो आपको समझ जाएगा। एबीपी न्यूज की खबर लिखा है, थूक जिहाद करोगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं, चित्रा त्रिपाठी के साथ जनहित 9 बजे। जनहित कैसा है कि आप जो है जनता को मूर्ख बना रहे हो और जनहित बता रहे हो। इंडिया टुडे की दूसरी खबर देखिए, लिखा है, आइसक्रीम विक्रेता को हस्तमैथुन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पे भी जो है पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया गया कि वो जो है मुसलमान था। अब दोनों हिंदू निकल गए हैं, तो फिर चित्रा मैडम ने क्या ट्वीट किया है वो देखिए। लिखा है, बीते 18 सालों में चित्रा त्रिपाठी ने हर जगह अपनी शर्तों पर नौकरी की है, लोगों का प्यार मिला है और उन्होंने मुझे देश का बड़ा पत्रकार बना दिया। अब ये अपने ही आंखों में इनको लग रहा है कि सबसे बड़ी पत्रकार है, इनको पत्रकारिता करने आती नहीं और इनको लग रहा है पत्रकार है। मेकअप कर लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, स्टूडियो में आप
पूरे क्या कहते हैं इलस्ट्रेशंस ग्राफिक्स के साथ अगर आप कोई समाचार पढ़ देती है तो उससे कोई पत्रकार नहीं बन जाता है। पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता करनी आनी चाहिए, और पत्रकारिता मतलब होता है सच बताना। अगर आपको एनालिटिकल्स नहीं करना आता, आपको एनालिटिकल नहीं नॉलेज है, आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, एडिटर नहीं है, आपको इतना ज्ञान नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आप खबर पढ़ के सच्ची खबरें इतना तो बता सकते हैं पत्रकार के नाम पर, और खुद को बड़ा पत्रकार कह रहे हैं। किस बारे में भाई बड़ा पत्रकार है? मोटा पैसा छाप रहे हैं इसलिए बड़ा पत्रकार है, या पूरा आपको फैसिलिटी कपड़ों से लेकर मेकअप तक का मिल रहा है और पूरा ग्राफिक तक आप स्टूडियो में दिखा रही है, इस बात का बड़ा पत्रकार है? खुद को ही बता रही है बड़ा पत्रकार है। खैर, एक छोटे से शहर के बेहद सामान्य परिवार की लड़की एबीपी न्यूज जैसे चैनल में वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन गई, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। जिस दिन आज तक छोड़ा था उस दिन सुबह से रात तक 10 घंटे की एक ही दिन में एंकरिंग की थी, जो मेरा पैशन है। मेरा शो लगातार टीआरपी का नंबर 1 शो है। देखिए टीआरपी की बात आ गई ना, इसीलिए टीआरपी नंबर 1 है, इसलिए पत्रकार नंबर 1 इनको लग रहा है। आज तक के लोग मेरा बहुत सम्मान और प्यार करते थे, तभी चैनल छोड़ दिया इन्होंने। जीवन में किसी भी व्यक्ति को बड़े मौके हमेशा नहीं मिलते, जब मिले तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखकर उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इसका क्या-क्या कहने का मतलब है? बड़ा मौका कुछ आज तक से बड़ा ज्यादा ऑफर हो गया क्या पैसे? क्योंकि फेम तो अब आपको आज तक से मिल ही गया, अब आप सोच रहे हैं कि पैसे भी छाप ले, तो पलटी मार ली। आप एक महिला है, दूसरी महिला से जले मत। ये क्या मुझे कहा जा रहा है? एनीवेज, बल्कि बराबरी करने के लिए मेहनत करें। अच्छा, निगर परवीन को कह रही है। इस ट्वीट के शुरू की 2 लाइन आप हटा दें। अरे क्या-क्या, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगी। लिख रही है आप एक महिला है, दूसरी महिला से जले मत, बल्कि बराबरी करने के लिए मेहनत करें। मतलब चित्रा त्रिपाठी निगर परवीन को कह रही है कि आप डरिए मत और पत्रकारिता करने में बराबरी कीजिए। पत्रकारिता में अगर निगर परवीन ने आपको क्लास लगा दी ना चित्रा जी, तो ये जो पूरा आप लुलु पप्पू करके दिखा रही है ना चित्रा त्रिपाठी की, हाँ भाई हम तो सबसे एक पत्रकार लिख रही है कि अपनी शर्तों पर नौकरी की है, सारे के शर्त धरे के धरे रह जाएंगे। आप एक अच्छी पत्रकार, अगर आपको निगर परवीन जैसे पत्रकार को आप बराबरी करने की बात कह रहे हैं, तो ये शायद बराबरी आप पैसों, हो सकता है निगर परवीन के पास कम पैसे हो, कम पैसे उन्होंने पत्रकारिता से कमाए, हो सकता है निगर परवीन जो है चित्रा त्रिपाठी के मुकाबले कम फेमस हो। आप में से बहुत लोगों को शायद निगर परवीन ना पता हो, लेकिन क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से आती हूँ तो मुझे पता है निगर परवीन कितनी मेहनती पत्रकार है, या उनकी बातों में कितना दम होता है, वो कितनी अच्छी तरीके से जो क्या कहते हैं कि महीन तरीके से राजनीति को समझती है। तो ऐसे में चित्रा बराबरी करने के लिए निगर परवीन को तो ना ही बोले और खुद अपना स्तर बढ़ा ले तो अच्छी बात होगी। खैर, इसके बाद लिखती है वरना एक बड़े चैनल की एंकर की छवि खराब करने के लिए मैं आप पर लीगल कार्रवाई करूंगा। अरे बाप रे, मतलब चित्रा जी पर सवाल पूछ दिया और तो इनकी छवि खराब हो गई। गोदी एंकर बॉयकॉट गोदी एंकर, क्या क्या कुछ बोलते हैं। जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग निकलते हैं, तब आपकी छवि खराब नहीं होती। अब बढ़िया आपकी इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं आप लोग। मुझे नौकरी से कहाँ से निकाला गया है, मेरे बारे में इस तरह की बातें करके किसके इशारों पर आप मुझे बदनाम करें। चलिए नहीं मानते, चलिए मान लेते हैं आपको नौकरी से नहीं निकाला गया है, तो फिर अगर आप अपनी ही मर्जी से किसी और चैनल पे करेंगे तो वहां पे भी आप टीआरपी के लिए झूठ खबरें क्यों फैला रही है चित्रा? इसके बाद माफी मांगे, ट्वीट डिलीट करे, वरना आपके ऊपर लीगल कार्रवाई के लिए तैयार है। मतलब कोई भी चित्रा जी के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई कर दी जाएगी। मतलब यही धमकी दे दे के जो है पत्रकारों, बेचारे जो सचमुच के पत्रकार होते हैं, उनका मुंह दबाने का प्रयास किया जाता है। कभी अभिषेक उपाध्याय पर जो है एफआईआर कर दिया जाता है कि योगी आदित्यनाथ से सवाल कर दिया। मतलब कोई आपको एक्सपोज कर रहा है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले लोगे, बस यही आपके पास हथकंडा है क्या? मतलब क्या ही बोलूं अब इसके खिलाफ। इसके बाद निगर परवीन रिप्लाई करती है, चित्रा त्रिपाठी रात दिन मेहनत करके थूक जिहाद जैसा फर्जी नैरेटिव फैलाकर एबीपी न्यूज की इस वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंच गई। सही बात है, कल थूक जिहाद पर लिखा तो मैंने आईना दिखा दिखा कर दिया, खुलेआम एक समाज को थूक से जोड़ रही थी। तेलंगाना के कलूराम आइसक्रीम वाले का उदाहरण बता रही थी, जो आइसक्रीम में बेरी मिलाकर खिला रहा था। तभी देखा कि गाजियाबाद में घरेलू सहायिका रीना 8 साल की पेशा में रोटियां बना रही थी। एक खबर दिखाकर चित्रा से पूछ लिया कि मैडम ये कौन सा जिहाद है? इस पर चित्रा लीगल कार्रवाई कर देने की धमकी देने पर उतर आई। बताइए, उन्हें थूक जिहाद लिखने पर नहीं बल्कि आज तक से निकाले जाने पर आपत्ति है। मतलब बताइए, किसी सवाल का जवाब नहीं मिला तो आपने पूरा का पूरा गेम ही पासा घुमा दिया। ये काम किया इन्होंने, चित्रा त्रिपाठी ने। खैर, इसी तरह फर्जी नैरेटिव फैलाकर प्रेसिडेंट बन जाइएगा, पत्रकारिता जगत में कोई भी मुकाम हासिल कर लीजिएगा, आपको लोग किस तरह याद रखेंगे ये आपको अच्छे से पता है। बहुत बेहतरीन जवाब है, इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत भी नहीं है चित्रा जैसे लोगों को, क्योंकि यहाँ पर गोदी एंकर्स की ना मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, ना ये रिस्पेक्ट के लायक है।
क्योंकि पत्रकारिता को अगर किसी ने बदनाम करने का काम किया है, पत्रकार के हैसियत से आपके पास कितनी ताकत होती है, लेकिन उस सब ताकत का आपने गलत जगह इस्तेमाल किया है, तो ये बताता है कि कैसे आप पत्रकार के नाम पर केवल एक धब्बा है और आप कोई किसी भी मान प्रतिष्ठा, किसी भी इज्जत के लायक, किसी भी प्यार के लायक है ही नहीं। तो ऐसे में जो आप कह रही है कि जनता मुझे प्यार करती है, शायद वही आपके अंधभक्त चंद गिने-चुने अंधभक्त आपकी फैक्ट्री, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फैक्ट्री आपको पसंद करती होगी, वो प्यार-व्यार करती होगी, वरना यहाँ पे तो गोदी एंकर्स के लिए कोई भी इज्जत नहीं है। और भले ही मैं अपने रियल लाइफ में भी चित्रा त्रिपाठी जैसे गोदी एंकर से मिल भी जाऊँगी, मेरे लिए कोई सम्मान की बात नहीं होगी कि मैं अभी इतनी जो है आलोचना कर रही हूँ और सामने से मिल जाएगी तो मैं जी हुज़ूरी करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई इंसान अगर फेमस हो जाता है, कोई इंसान अगर ज़्यादा पैसे कमा लेता है, कोई इंसान अगर ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, कोई उसे जानने लग जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान जो है इज्जत के लायक हो जाता है। इज्जत इंसान अपनी जो है मेहनत से करता है, इज्जत कमानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप फेमस हो गए तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आज के डेट पे बहुत फेमस है, लेकिन मैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करती, या कोई भी बहुत से लोग उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, या रिस्पेक्ट नहीं करते का मतलब ये नहीं कि उनको अपमानित करते हैं। मतलब उनकी नज़र में रिस्पेक्ट का या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या जिस तरीके से आप प्यार कहते हैं ना, कि आप सम्मान कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो उन्होंने वैसा कुछ हासिल किया नहीं। तो वैसा ही आज की डेट में रवीश कुमार जैसे पत्रकार, या बहुत जैसे पत्रकार था, अजीत अंजुम, विशाल शर्मा, पूरी प्रसून वाजपेयी, जैसे बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो सच में आज पत्रकारिता कर रहे हैं। तो सम्मान करना है तो उन पत्रकारों का करेंगे ना, ऐसे पत्रकारों का क्यों करेंगे जिनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े पत्रकार हो गए हैं और गलत फर्जी खबर फैलाकर ये देश में केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने टीआरपी जो है जो बटोरने का काम करे। दोस्तों, मैंने बचपन में एक बात तो सीखी है कि अगर अगर आप सबसे पहले तो कोशिश कीजिए आप किसी का भला करें, और अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप किसी का नुकसान भी ना करें। मतलब अगर मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, तो उस प्रमोशन के ज़रिए या तो किसी का फ़ायदा हो रहा है, जैसे अगर मैं योगा ऐप का प्रमोशन कर रही हूँ, कोई प्रोटीन पाउडर का या किसी अच्छी चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट कर रही हूँ, तो या तो उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और अगर फ़ायदा नहीं पहुँचता है, तो कम से कम नुकसान ना हो। जैसे अगर आप छोटी-मोटी चीज़ देख लीजिए, अगर मैं मेकअप का कर रही हूँ, कोई कपड़े का कर रही हूँ, तो इससे अगर फ़ायदा किसी को नहीं पहुँच रहा है, तो शायद नुकसान भी उस तरीके से नहीं पहुँच रहा है। लेकिन अगर मैं गलत चीज़, जैसे मैं अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, इन चीज़ों का प्रमोशन करने लगी, तो उससे लोगों को एक गलत मैसेज जाएगा। तो आज के डेट में पत्रकार यही कर रहे हैं। पत्रकार की पोज़ीशन पे हैं कि वो जो है सरकार को आईना दिखा सकते हैं, जनता से जो है जनता को सच दिखाने का काम कर सकते हैं। लेकिन पत्रकार, ये जो गोदी एंकर्स की भीड़ है, ये केवल और केवल देश में भ्रम की स्थिति, झूठ का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जनता को अच्छा दिखाने के बजाय जो है न्यूट्रल भी नहीं बल्कि बुरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के बीच में उन्माद, सांप्रदायिकता जैसे दिलों का दिमाग खराब कर रहे हैं, ताकि वो सड़कों पर आके जो कत्लेआम करना शुरू कर दें। बिल्कुल इस तरीके से लोग इंस्टिगेट होते हैं। मुझे बोलने में बिल्कुल भी मैं कतरा नहीं, बिल्कुल भी परहेज नहीं मुझे बोलने में, कि आज की स्थिति में पत्रकार जो टीवी चैनल्स पे बैठ के, बहुत से ऐसे पत्रकार, मैं कोई नाम लेकर केवल चित्रा त्रिपाठी या किसी एक पर्टिकुलर एंकर का नहीं बोल रही हूँ, मैक्सिमम एंकर्स जो आज स्टूडियो में बैठ के बोल रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि नंबर 1 पत्रकार है, टीआरपी ये बटोर रहे हैं, तो हो सकता है आप टीआरपी में नंबर 1 होंगे, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर आप कलंक है, और आप एकदम धब्बा जो है कलंकित करके रख दिया है पत्रकारिता को। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है दोस्तों, कि जब आप कहेंगे कि जिहाद, थूक वाला जिहाद, तो उसमें नाम तो हिंदू महिला का है, तो लोगों के दिमाग में होगा क्या, मुसलमान तो थूक के करते हैं, मुसलमान तो जो है पेशाब करके खाना बना देंगे, मुसलमान तो है वीर्य मिला देंगे आइसक्रीम में। तो ऐसे ये जो दिमाग में चल जाता है ना, तो ये नैरेटिव विद द पीरियड ऑफ टाइम जो है टफ हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और हमारा जो है वो फर्म बिलीव हो जाता है कि एक कौम जो है पर्टिकुलर ऐसा, और इससे जो होता है सांप्रदायिकता जो है, सौहार्द जो है वो खत्म हो जाती है और उन्माद फैलता है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, जिस प्रकार की हरकत इस बार चित्रा त्रिपाठी ने की है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।